हाय प्रेज लॉर्ड, मैं इवेंजलिस्ट आनंद अरसाल्टे एक बार फिर से आपके साथ कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातें करने आया हूँ। और आज की शाम और आज के दिन में मैं आपका बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का प्रचार आपके जीवन को उलट देने वाला है। आपके जीवन को आप अगर पूरे निराश क्यों न रहे अपने जीवन में, फिर भी आपके जीवन को पलटने वाला है। क्योंकि जिसे वो छूता है वो बलवान बना देता है, जिसे वो छूता है वो अगर वो रोड पर भी रहे उसे आसमान पर बिठा देता है, और जो उसके नाम को पुकारता है उसकी दुहाई वो सुनता है। मैं आपसे कहता हूं, आज का प्रचार आपको कोई भी हालत में पूरा सुनना है और उन सब लोग को भेजना है जो लोग परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम में हैं और अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो सोचते कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला और मैं तो ऐसे ही शायद मेरा गुजर जाएगा और कुछ नहीं। मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जो मेरी बना वो आपके भी बनेगा। इसके लिए पकड़ के रखिए इस वचन को, आज पूरा कोई भी हालात में इसको सुनना है आपको, ठीक है। सो आज का जो वचन का शीर्षक है, जो हमारा जो पहला जो सीरीज चल रहा था, फेथ सीरीज, आप ये उसमें ऐड होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसको हम शायद अलग से नाम देंगे या उस सीरीज का अगला पार्ट हम अगले समय बनाएंगे। लेकिन हम आज आपको इस बारे में सिखाना चाहते हैं, मैं आज आपको उस बारे में सिखाना चाहता हूँ कि अपने आप को वैसा देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। वैसे नहीं जैसे आज आपके हालात है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर जैसे देखता है वैसे देखें और आपका जीवन बदल जाएगा। चाहे आप हारे हुए भी रहो, लेकिन आप कोई कुछ भी नहीं हो। आप चाहे एक चपरासी हो सकते हैं, आप एक प्यून हो सकते हैं, और आप एक घर में काम करने वाली महिला हो सकते हैं, और आप एक सिपाही हो सकते हैं। आप कोई क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप परमेश्वर में बलवंत हो और परमेश्वर आपको एक राजा और किंग और याजक के समान दिखता है। सो अपने आप को वैसा देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है, वैसे नहीं जैसे आप खुद को या ज़माना आपको देखता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, एक वचन है, हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। न्यायियों अध्याय 6 वचन 12, न्यायियों अध्याय 6 वचन 12 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर और सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा ने हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने तुझे नहीं भेजा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मंचे से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक यहाँ से तू न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। सो बाइबल यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर गिदोन नामक एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के दूत उससे बात करता है, जो उसके पहले क्या करते रहता है। मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। बाइबल यहाँ पर उसके अगर पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि वो क्या कर रहा था कि कुछ गेहूं और कुछ चीज़ें चुरा कर रखना चाहता था, कुछ अनाज चुरा कर रखना चाह रहा था अपने लोगों के लिए, ताकि वो उसे खाएं और वो कोई मर ना जाए। इसके लिए वो क्या कर रहा था, यहाँ पर अनाज जमा करके रख रहा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पर कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको आज हम खा रहे, कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस चीज़ के बारे में भी पता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं है, नथिंग है, और उसके लाइफ में उसकी कोई आशा, कोई होप नहीं है, वो कहता है कि मैं सब गोत्रों से छोटा और सबसे छोटों में से मैं छोटा हूँ और मेरे साथ ये कैसा हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, जब परमेश्वर आज आप समय जो देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप सबसे
कम पढ़े लिखे रहोगे, आप सबसे कम टैलेंटेड रहोगे, आप में ऐसी शायद कोई भी बात नहीं रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके संग है और आपसे कह रहा है, हे शूरवीर। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, हे शूरवीर और सूरमा। परमेश्वर का सेवक होने के नाते, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, हे शूरवीर और सूरमा। आपको क्या मैं शूरवीर और सूरमा? हाँ, शूरवीर और सूरमा परमेश्वर कहता है, तो हाँ, बस आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। जब आप बाइबल कहता है क्या, जब वो ऐसे काम कर रहा था जो अपने सब गेहूं और कुछ राशन चुरा के रखना चाह रहा था कि कल का दिन कैसे जाए, उसके बाद का दिन कैसे जाए, यानी कि वो कल आपको कि यार हम तो ये सोचते कि कल हम खाना क्या खाए। शायद आप इतने गरीब रहोगे, शायद आप इतने गरीब रहोगे कि सोच रहे कल हम खाना क्या खाएं, और आप इतना सोच रहे कि मेरे पास तो कोई अच्छी नौकरी नहीं है, मैंने पढ़ाई भी नहीं अच्छी की है, सो क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ हो सकता है? वो ज़मीन से उठाकर आसमान में लेकर बिठाने वाला खुदा है। आप उसे आज जानते नहीं हो, आज आप तक समझते नहीं। बाइबल यहाँ पर क्या कह रहा है? वो व्यक्ति, उसका 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा तो आपको थोड़ा समझ में आए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा के एबीएजेर योशा का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे बिदौने से छिपा रखे। क्या कुछ आज आपकी हालत ऐसी रहेगी कि आज तो आप कल का सोच रहे हैं, फ्यूचर की तो बात ही नहीं, आज तो आप आज ही का सोच रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आप कल का सोचता है, उस पर भरोसा करो, उस पर ट्रस्ट करो। उसका बड़ा प्लान, हाँ बड़ा प्लान है उसका, एक महान प्लान है। वो आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा अगर आप उस पर भरोसा करें। कि अगर जो व्यक्ति उस पर भरोसा करेगा, जितनों ने उसकी और दृष्टि की, उनका मुख काला नहीं होने पाया, आपका मुख काला नहीं होगा। चाहिए आपकी रिश्तेदारों में आप सबसे छोटे, आपका घर सबसे छोटा, माचिस के डिब्बे की इतना भी रहेगा, हो परमेश्वर आपके संग है, आप शूरवीर और सूरमा हो। आपके दिन बदलने वाले अगर आप परमेश्वर के संग रहने वाले। बाइबल यहाँ पर कहता है, उसने कहा मैं शूरवीर और सूरमा, राशन पानी नहीं खाने के लिए, गाड़ी भाड़े के लिए पैसे नहीं हमारे पास हमारे घर का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ वो उसके लिए आपका जेब, आपका बैंक अकाउंट, आपकी चीज़ें मायने नहीं रखती। वो तख्त में चीज़ें बदलने का भरोसा रखता है और क्षण में माहौल बदलने का भरोसा रखता है। वो एक ऐसी चीज़ जो चट्टान के सामने भी खड़ी रहे, उसे मिट्टी के समान बना देने की वो योजना रखता है। वो ऐसा समंदर जहां पर आपका हौसला हार जाता है, ये समंदर कैसे, उसको दो भाग करने की वो ताकत रखता है। वो ऐसे तूफान जो कह रहे कि तुम डूब ही जाओगे, और डूबोगे नहीं, आप बाहर ही आने वाले हो। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें हो यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज आपके राहों में कितने भी कांटे, कितने भी कुछ भी हो, एक याद रखिए बात, यीशु मसीह आपके साथ में है। हाँ, यीशु मसीह आपके साथ में है, वो आपको लेकर जाएगा। हाँ, वहां पर भी जहां पर आपको भरोसा नहीं रखता है, वहां पर वो आपको लेकर जाएगा, वो आप आपको खड़ा करेगा। जहां पर दुनिया कहेगी, मैं क्या कहता हूँ हमेशा, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से सलाम ठोकेंगे। हाँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, खड़े रहो उसके साथ। मेरा नाम लिख लो, इवेंजलिस्ट आनंद साल्टे क्या बोले थे, उन्होंने ऐसा परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा था, और क्या ऐसा हो रहा है? खड़े रहो परमेश्वर के साथ, देखो कैसे नहीं होता है। और कौन सी चीज़ वो आपसे रख नहीं छोड़ेगा। वो कह रहा है धर्मी जन से कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा, कोई अच्छी नहीं। अब होगी छोटे से छोटे, और जो राह में कितने भी कांटे हो, मेरे प्यारे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ, मालूम है मुझे, मैं गुजरा हूँ इन हालातों से, जब हम टूट जाते पूरे, और पूरी तौर से हमारा जीवन भी नष्ट होने की कगार पर होता है, और हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता है, हमें कोई चीज़ पर हम निराश, हताश, और इतने निराश कि हमें कोई फ्यूचर के बारे में कोई होप नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जीवित आशा, जीवित होप यीशु मसीह है। आओ उसे पकड़ लो। उसके बच्चों के साथ जो बाप के साथ हुआ है, बच्चों के साथ भी होगा। बाप के साथ क्या हुआ था?
कि एक दिन यीशु मसीह बाहर नहीं आया, 2 दिन यीशु मसीह बाहर नहीं आया, 3 दिन यीशु मसीह बाहर नहीं आया, तो लोगों ने सुना अरे वाह 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 सब खत्म हो गया। तीसरा दिन वो जरूर चीर फाड़ कर बाहर आएगा और दिखाएगा कि वो कौन है। तो वैसे ही आप भी उसके बच्चे हो, आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है और आपको कोई चीज दबा के नहीं रहना, गरीबी ना बीमारी ना श्राप ना कोई चीज, आप उभर कर आओगे और लोग आपको सलाम ठोकेंगे, वाह पुनरुत्थान और जीवन आप ही का है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा है, हर चीज से 1-1 रुपए के लिए भी रोते रहोगे। हाँ इतनी भी हालत किसी खराब होती मुझे मालूम है, तो हाँ फिर भी आपसे कह रहा हूं मार्ग नहीं मिल रहा है, मार्ग यीशु है। जीवन से तंग आ गए हो, जीवन यीशु मसीह का ले लो। सत्य झूठ से आपके आजू बाजू में झूठे लोग भरे हुए, सत्य को अंदर डाल लो, झूठ भाग जाएंगे। और आपको कि क्या पास्टर आनंद, मैं आपसे कह रहा हूँ सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको महानता तौर पर लेकर जाने वाला है बड़ा, अगर आप उस पर आज भरोसा करोगे। बाइबल यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जो गेहूं चुरा रहा है, कुछ चीजें चुरा के रख रहा है और ऐसी बात है जो राशन चुरा के रख रहा है, उसको परमेश्वर कहता। तो सोचो आपको क्यों नहीं कहेगा, क्यों नहीं कहेगा। वहां पर क्या रहा कि हे शूरवीर और सूरमा, लोग आपको क्या कह रहे हैं, अरे गेहूं चुराने वाला, अरे एक मोची का लड़का, एक वॉचमैन का लड़का, एक प्यून का लड़का और एक अनपढ़ लड़का, या ऐसे घर के लोग जिनकी पूरी फैमिली बदनाम है, गलत बातों के बारे में उनका पूरा खानदान देखिए गंदगी में फंसा हुआ है। नहीं, उसमें से परमेश्वर आपको चुनेगा अगर आप खड़े रहे। अगर आप उसमें नहीं फंसे तो आपको परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा। बाइबल कहता है कि जनरेशन कर्स भी ब्रेक हो जाते हैं जहां पर यीशु मसीह एंटर करता है। ओह हालेलुया। बाइबल कहता है एक व्यक्ति जो पूरे इससे सेना से भरा था, यानी कि इतने सारे दुष्टात्माओं से भरा था, वहां से कोई जाने के लिए भी डरता था, वहां पर से यीशु मसीह गया और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने छुटकारा पाया, उस व्यक्ति ने छुटकारा पाया। जहां से कोई नहीं जाना चाहता, जहां से कुछ नहीं होता, वहां पर परमेश्वर आपको सफलता देगा। हाँ देगा 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 देगा, आज जरूर देगा। आपने अभी तक देखा ही क्या है, आपने अभी उसको परखा ही नहीं। परख कर देखो ये हुआ कैसा भला। कुछ लोग खाली पैसों के बारे में, पैसों का ही नहीं है, आप उसके प्यार को अभी परखे नहीं ना। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ बहुत दुख और तकलीफ से आप गुजरते रहोगे। ओ आप रोते रहोगे सारे कुछ वीडियो देखने वाले। अभी किसी ने आपको फंसाया, किसी ने आपको नीचे गिराया, किसी ने आपको दुख पहुँचाया, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास शायद फ्यूचर नहीं है। ओ डरना नहीं, फ्यूचर, पैसा, आशीष, पढ़ाई, टैलेंट, भविष्य के बारे में हर एक चिंता, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, परमेश्वर को ले लो, उसके वचन को ले लो, इनफ है, यस इनफ है। मैं बड़े आशीष के साथ कहता हूँ, बाइबल कहता है कि यूसुफ जेल में था, तब जेलर का क्या भविष्य हो सकता है, जेलर का बड़ा बोलते रहता, कभी कभी ये होगा वो होगा। उसके भाई ने उसको कभी गड्ढे में डाला, तब अरे अब बोल, अब दर्शन किधर है, बड़ा दर्शन करता रहता है। कब कभी प्रचार करता, कई लोग मुझसे कहते हैं, कई लोगों ने मुझे डाला मैसेज, किसी व्यक्ति ने मुझे डाला कि पास्टर आनंद, आप जब आप प्रचार करते हो ना, आप एटीट्यूड के साथ प्रचार करते हो। मैंने कहा हाँ ये अच्छा एटीट्यूड है। जब मैं कह रहा हूँ हाँ करेगा परमेश्वर, हाँ ये अच्छा एटीट्यूड है और ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये परमेश्वर को भी पसंद है, क्योंकि वो कहता है कि शक्तिहीन कहे कि मैं बलवान हूँ, कमज़ोर कहे मैं बलवान हूँ, शक्तिहीन कहे मैं ताकतवर हूँ। मुझे कहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे ही वो किसको भी चुनना जानता। बाइबल कहता है जब यूसुफ जेल में था, तो कोई जब वो दर्शन बताता रहेगा उनको, तो ओवर स्मार्ट गिरी कर रहा है, ओवर स्मार्ट, हाँ ओवर से भी ओवर स्मार्ट है हम, लोग को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के संग हम विश्वास से चलते। क्यों ना हम आपको बताऊं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अभी जन्मे ही थे, अभी कुछ किया नहीं था यीशु मसीह ने, अभी तो कुछ किया भी नहीं था अभी कुछ किया भी नहीं था, लेकिन वहाँ का राजा उसे मारने के लिए अड़ गया एक्चुअली राजा मारने के लिए अड़ नहीं गया, शैतान मारने के लिए अड़ गया है, क्योंकि शैतान आपके जन्म से ही आपको जानता है आप धमाकेदार ब्लेसिंग के साथ कुछ काम करने वाले, इसके लिए जन्म से ये पूरी कोशिश करेगा आपको मारने के लिए और आपको ख़त्म करने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ आज आप एक झोपड़पट्टी में भी रहते रहोगे, लेकिन आप कहते रहोगे यार लोग आपसे बेवजह नफरत करते हैं और बेवजह आपके खिलाफ खड़े होते हैं, बार बार आपको गिराना चाहते हैं। गिराना उसको ही लोग चाहते हैं जिसके जो टॉप पर है, तो भी उसको नीचे गिराएंगे ना, जो गिरा हुआ उसको कौन गिराएगा हालेलुया।
तो गिरेगा कोई नहीं गिराता है, लेकिन जो टॉप पर रहे और नीचे उसको ही दिखाते हैं लोग जो ऊपर जाने के लिए परमेश्वर ने जिसको ग्रेस दी है। सो आपको ऊपर जाने की ग्रेस दी है, डरना नहीं, डैडी है ना आपके साथ में। कहना है की बात, लव यू डैडी है ना, लव यू डैडी। जब कोई लोग आपसे नफरत करे कहना लव यू डैडी। क्या कहोगे? लव यू लॉर्ड, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ वो आपके शत्रुओं को आपके पैर की चौकी बना देगा या आपके पैर तले लेकर आएगा और तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। ना करो मैं बहुत छोटा, मैं बहुत पतला, मैं बहुत कम पैसे वाला, मैं बहुत पढ़ कम, नहीं। जब वो चुनता है ना, वो मास्टर है धूल से महल खड़ा करने के लिए, मास्टर है वो। और हारे हुए को जीता हुआ स्ट्रांग बनाने वाला ये हारा हुआ व्यक्ति था। उसको कहा कि सूर्य और सुरमा कहता कि ये क्या कह रहा है। देखो 15 नंबर के वचन मैं आपको फिर से पढ़ना चाहूँगा, आपको पूरा सुनना है वचन, बीच में ब्रेक नहीं करना है, बहुत बड़ा मिस कर जाओगे नहीं तो। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनशे के सबसे कंगाल, गरीब नहीं है, गरीब नहीं है साहब, कंगाल। फिर मैंने अपने पिता के घराने में से सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा, सबसे कंगाल। अभी देखो ये व्यक्ति को परमेश्वर को उभारना जानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको उभारना जानता है। आप परमेश्वर के प्रिय हो, हाँ हाँ परमेश्वर के प्रिय हो, हाँ आपको कि मैं, हाँ हाँ परमेश्वर के प्रिय हो। सब छोड़ दो जो कुछ हुआ है, आ जाओ परमेश्वर के पास। वो नई योजना बना के बैठा है। वो कुछ लोग है ना, वो गीदोन को जब देखते ना, गीदोन एक डरपोक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति, आपको नहीं मालूम परमेश्वर उसको ही चुनता है। यूसुफ जेल, इसका क्या है भाई? कोई आपको कह रहे हैं अरे ये तो कैदी है, लेकिन परमेश्वर आपको किंग देखता है। ये गिदोन, ये तो कंगाल, गरीब, भिखारी व्यक्ति, और ये ऐसा व्यक्ति जिसका कुल सबसे छोटा, ये सबसे छोटी जाता है, नथिंग ये लोग। नो, वो जब चुनेगा ना, ये सब आपके सामने फीके लगेंगे। आप जीरो, क्या बोलते ना, एकदम कम लाइट वाला बल्ब रहोगे, लेकिन जब वो आपको चुनेगा ना, हॉलोजन भी आपके सामने फीके लगेंगे, क्योंकि वो धमाकेदार है। वो जो भी चीज़ में कुछ भरता है ना, कुछ अद्भुत भरता है। दाऊद को लोग क्या देख रहे थे? अरे एक चरवा, आज उसकी चीज़ों का देखकर जायजा मत लगाओ कि वो कौन है, आज देखो कि उसमें क्या एटीट्यूड है। दाऊद में क्या एटीट्यूड था? पूछो क्या? वो भालू और शेर को फाड़ता था। भालू और शेर को कौन फाड़ता था मालूम है आपको? कौन? ये राजाओं के काम थे। आप सही से अगर एक हिस्ट्री को पढ़ोगे, वो शूरवीर और राजा लोग ऐसे काम करते थे कि वो तब जाके उनको राजा के पद मिलते थे, ऐसे महान ताकतवर व्यक्ति। लेकिन बाइबल कहता है शमूएल जब चुनने के लिए गया, उसने सब लोगों को देखा और कहा कि यार ये बेटा अच्छा लगता है, ये आप कई बार कहोगे अरे ये पास्टर बराबर लग रहा है, इसमें बड़ा अनॉइंटिंग लगता है, अनॉइंटिंग। हाँ भूल जाओगे, नहीं ये मस्त है, ऐसा नहीं। परमेश्वर यहाँ अनॉइंटिंग रखता है, यहाँ नहीं, ये निकल सकता है, ये फट सकता है, निकल सकता है, लेकिन अनॉइंटिंग यहाँ है। वो आपका हृदय देखेगा, आपके मन को जांचेगा। दाऊद भले चरवाई कर रहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन आपको मालूम है एक चीज, वो वहां पर परमेश्वर की आराधना करता था। काम छोटा कर रहा था, शारीरिक, अपने काम बहुत बड़ा कर रहा था। आपका शायद सरा छोटा हो, वहां पर भी जाओ, हर दिन इसको पढ़ो, हर दिन प्रार्थना में जाओ, हर दिन वचनों में जाओ, जितना हो सके हो। मैं ये नहीं कहता कि किस दिन मिस हो गया आप उसे कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़िए, कंटिन्यू तौर से आगे बढ़िए। और मैं आपसे कहता हूँ, जब यूं शाऊल को भी चुना गया, तब उसने भी ऐसे ही कहा था कि मैं तो सब गोत्रों में से छोटा से छोटा, और छोटे से छोटा मेरा कुल, मेरा गोत्र, मेरा सब कुछ छोटा, मुझे क्यों शमूएल तो अभिषेकित करना चाहता? शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने तुझे ही चुना है। क्या इजराइल की सब मनभाऊ चीज़ तेरी नहीं? आपको वो चीज़ भी मिलेगी जिसका आपने बारे में सोचा भी। मनभाऊ है मत है क्या? जिसने आपने बस आज तक उसको बस देखा रहेगा लंबा से, ये चीज़ मस्त है, परमेश्वर आपको लेकर जाएगा वहाँ पर। आपने बस देखा रहेगा ना कि यार ये व्यक्ति आपको परमेश्वर वहाँ पर लेकर जाएगा। इसके लिए नहीं कि आप पढ़ाई करो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतना ये है, उसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा और गवाही के लिए कि नहीं, देखो परमेश्वर क्या कर सकता है, देखो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो एक अनाड़ी को, एक कंगाल को, और एक ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी नहीं है,
उसको टॉप पर लेकर जाकर सूर्य और सुरमा बना सकता है। जब आप कुछ नहीं हो तब भी इन आंखों से देखने की कोशिश करो, विश्वास की आंखों से देखने से कोशिश करो कि परमेश्वर जो कह रहा है वो सच है ना, जो आप कह रहे हैं। उसको क्या दिखाई दे रहा है कि मैं तो आज कंगाल हूं, मेरे पास सोच कुछ नहीं है, लेकिन हाँ परमेश्वर ने चुन लिया तो चुन लिया। आपके पास आज क्या है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने कल देख लिया है। आज को देखकर रो मत, कल मालूम है। बाइबल इसलिए कहता है कि तुम्हारी सोच उसकी सोच में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जब वो सोचता है कि आप सोचो कि खत्म हो गया, वो कह रहे चालू हो गया, आप कहते कि चालू हो गया, वो कह रहे खत्म। आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर सकते हैं, वाओ ये है, ऐसा है। परमेश्वर के साथ कुछ नहीं है। जब तक परमेश्वर ना रहे आपकी सफलता नहीं है। बाइबल कहता है जो यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं जानता हूं हानि की नहीं वरन कुशल की है। ये सूर्य और सुरमा कब कहा, जब कुछ नहीं था, और तब ये सूर्य और सुरमा क्या कह रहा है, तो कह रहा है ये मेरी हानि की तो कल्पना नहीं बना रहा है परमेश्वर, मैं मारा जाऊंगा, मेरे में तो हिम्मत भी नहीं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं मैं जानता हूं हानि की नहीं वरन कुशल की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी। अंत तक धीरज धरो, इसलिए कह रहा है अंत तक धीरज धरो मेरे प्रियो प्रियो प्रियो, अंत तक धीरज धरो। अंत तक, स्टार्ट में, मिडल में, लास्ट, सेकंड लास्ट में मत गिव अप करो, एंड तक जाओ तो ही आपका फल आपको मिलेगा। आधे अधूरे में भागने वाले को शरीयत में मेडल नहीं मिलता, पूरा रेस भागना पड़ेगा। इधर आ गया थक गया, उधर आ गया थक गया, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी लगे, फीलिंग कुछ भी कहे, प्रॉब्लम कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कह रहे, वो वचन था मेरा जो परमेश्वर ने कहा। यूसुफ ने क्या किया, वो वचन तब भी था मेरा कि सब चंद्रमा तारे उसे नमन करे। तब जब गड्ढे में गया तभी भी, जब पोतीफर के घर में आरोप से उसको जेल में डाला तभी भी, जेल में गया तभी भी, राजा के सामने था तभी भी। पकड़े रखना परमेश्वर का वचन, उसका वचन बिना कार्य का वापस नहीं लौटता, और उसका कोई भी वचन खाली नहीं। बाइबल क्या कहता है कि जो वचन उसकी ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अगर वो कह दिया कि करना चाहता है तो करके ही रहेगा। हालेलुया, करके रहेगा। अच्छा आप गरीब हो, कंगाल हो, कुछ भी हो, दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला था, कभी सोचा भी नहीं कि किंग बनूंगा। जो चीज़ आप सोचते भी नहीं रहोगे, आपके हालातों से, आपके सिचुएशन की वजह से, आपके फाइनेंशियल हालात, आपके पारिवारिक हालात, छोड़ दो सबको, इस पर भरोसा करो। क्योंकि बाइबल कह रहा है शैतान झूठा है, झूठ बोलने वाला है, वो झूठा है वो। अगर आज बोलते तेरा कुछ नहीं होगा तो कहो कि मेरा ही कुछ तो होगा। आज जो कहेगा जो बीमार से ठीक नहीं हुआ, हाँ मैं होऊंगा, वो कहता है कि आज कि तेरा लाइफ फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, क्या ना मेरा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर है और आपका वचन आपको सत्य पर विश्वास दिलाने के लिए माहिर है। इसलिए इसको पढ़ो। बाइबल इसलिए क्या कहता है, विश्वास सुनने से आता है। सुनो इसको, पढ़ो इसको, खाओ इसको, चबाओ इसको, पचाओ इसको। बोलने वाले मत बना, हाँ है, कुछ काम नहीं होगा। कितना भी आप करो, आशिक मैं तेरा, मैं आशिक तेरा, हालेलुया हालेलुया, कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका हृदय परमेश्वर को आप नहीं देते। परमेश्वर को आपका हृदय चाहिए। वो आपका बैंक बैलेंस पैसा वो सब साइड मेरे को फेंक दो एक साइड में कचरे में, क्योंकि वो उसके लिए मायने नहीं है, उसका आपका हृदय मायने है। इसके लिए कई लोग के पास पैसों से बहुत है, लेकिन ये अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, इसके लिए उनके जीवन में सुकून नहीं है। एक लोगों के लिए क्या है, अब्राहम निसंतान व्यक्ति, परमेश्वर के साथ बहुत चलता है ना, निसंतान व्यक्ति। लोग के नजर में वो निसंतान था, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो वंश और जाति का पिता था। तेरे समझ में आ रहा है आपको, तेरे वंश को समंदर के किनकों के समान कर दूंगा। और जब कुछ नहीं दिखाई जा रहा तब परमेश्वर कहता है हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये विश्वास का जीवन है जो सच कर दिखाता है। मोटिवेशन आज आप में आएगा, कल उड़ जाएगा। विश्वास जो नहीं है उसको भी लेकर आता है। अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जिसको नहीं देखते उसको कहना, जो ऑलरेडी है उसके बारे में कहना, इसको विश्वास नहीं कहते। इसको आप मोटिवेशन कह सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता फिर विश्वास करना, आप बनकर रहोगे, आप टॉप पर जाकर रहोगे। मैं आपसे कहता हूँ आप देखना, और मैं ये प्रचार खुद भी लागू करता हूँ, इसके लिए आपको भी सिखा रहा हूँ। ऐसे प्रचार जो मैं खुद ना लागू करूँ, आपको सिखा के क्या फ़ायदा मेरा। इसके लिए क्या करिए, लोग आपको निसंतान, अब्राहम निसंतान, लेकिन परमेश्वर उसको वंश का मालिक देखता है। देखो ना क्या दे रहा है। कुछ लोग में प्रॉब्लम है, मेरे पास तो इतना ही है, मेरे पास तो इतना ही है, थोड़ा रो मत। हाँ जरूर आपकी हालत रोने की तरह रहोगी, लेकिन मत रो।
क्योंकि लोग कहेंगे अब्राहम को तो एक ही बच्चा दिया। अरे एक बच्चा नहीं है बाबा, उसमें वंश है, वंश। गलत देखते, एक बच्चा नहीं दिया परमेश्वर ने, उसको वंश दिया। वंश दिए इतने गिनती समंदर के किंकों के समान। 2 मछली 5 ही रोटी मेरे डब्बे में। आपको नहीं मालूम वो 2 मछली 5 रोटी नहीं है, वो 5000 का खाना है। मेरे पास थोड़ा है, थोड़ा मत करो प्रिय, थोड़ा मत करो। हाँ मुझे मालूम है कि दुख और समस्या बहुत खिली होती है, तब आपको कुछ नहीं समझ में आता, मालूम है मुझे। डर लगता है, समस्याएं लगती है, प्रॉब्लम लगता है, विश्वास नहीं लगता है, लेकिन डर पर विश्वास का आपको अंगीकार करना है। और आप तब जाकर वो बनोगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब आप उसकी बातों पर अटल रहोगे और पकड़े रहोगे, क्योंकि नहीं, परमेश्वर जो कहता है वो, परमेश्वर आपको क्या कैसे देखता है, इसके लिए आज क्या करो, खुद को वैसा रखो जैसे परमेश्वर देखता है, वैसा नहीं जैसे मेरे ये इतना बड़ा दर्शन मेरे को दिया यूज कर, और इधर तो कपड़ा पहनने के लिए नहीं, इतना बड़ा दर्शन, हाँ आपको दिया साहब, थोड़ा धीरे धरो, पूरा होगा। दाऊद मैं चरवाहा, मुझे राजा, मैं राजा बनूंगा। हाँ, जो चाहता है वो जिसको चाहे उसको आसमान पर बिठाते हैं, जिसको नहीं चाहे वो नहीं बिठाता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दिखावा कुछ भी कर ले। दिखावे से आप कुछ दिन तक लोग के सामने जा सकते हो, लेकिन एक समय के बाद आप गायब हो जाओगे, कहीं पर दिखाई नहीं पड़ोगे। विश्वास और आनंद का जीवन उसके साथ जियो। और मैं आज आपसे कहता हूँ, यहाँ पर क्या है होकर कि सबसे छोटे से छोटे, सबसे नीचे, लेकिन हाँ वो चाहता है, वो करके दिखाता है। दाऊद बच्चा ही था तभी वो कहता कि अरे तू किंग बनेगा, इसको अनॉइंटेड कर, शमूएल इसको अनॉइंटेड कर, अनॉइंट कर इसको। शमूएल भी सोचता रहेगा, अरे परमेश्वर ये तो बच्चा है, इसको अनॉइंट करने का है। और जो ये जिसका भाई जो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये कुछ, मैंने कहा ना, वो ये देखता है, इसको जांच लेता है, और इसमें जांच में जो सही ठहरेगा वही उस तक पहुंचेगा। क्यों? अगर आपके अंदर परमेश्वर का नेचर है तो आपके अंदर सुपर नेचुरल चीज़ें भी आएगी। अगर नेचुरल है परमेश्वर की बात है तो सुपर नेचुरल भी आएगी। नेचुरल में आप दम तोड़ते हो, नेचुरल में आप नफरत, जलसी, क्रोध और गलत बातें करते हो, तो परमेश्वर कैसे आपके साथ रहेगा? नेचुरल में परमेश्वर के साथ खड़े रहो और उसकी ग्रेस से पूरा काम करने दीजिए, और वो एक महान योजना को आपके जीवन में पूरा करने वाला है। आज आप हारो मत। एक गीत जो मैं हर दिन पहले सुनता था मसीह में, एकदम शुरुआत में मैं आया भी नहीं था तभी मैं सुनता था, वो कहता है, आज उस गीत को सुनता मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये गीत आप भी गाओगे जो टॉप पर आपको खड़ा करेगा, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी भी हालात है, और मेरी भी कुछ सालों पहले ऐसी हालात थी, लेकिन आज मैं खुद को बहुत ही स्पेशल और खुद को बहुत ही बिलीवर्ड समझता हूँ परमेश्वर का, कि उसने मुझे चुना और इस काबिल समझा कि मैं आज आपके सामने उसका प्रचार हो रहा। आप भी रहोगे खड़े, हाँ आप भी रहोगे, लाखों की भीड़ आपके सामने खड़ी रहेगी अगर आज आप यीशु के साथ खड़े रहोगे। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपनी दी मुझको पना। आप कहोगे कि यार मैं इस लायक भी नहीं था कि परमेश्वर सामने खड़ा, या मुझे लोग भी नहीं खड़ा कर रहे थे यार, ये परमेश्वर ने कहाँ से गले लगा लिया। परमेश्वर कहते हैं कि क्या सच में परमेश्वर थोड़ा अलग ही व्यक्ति है? वो थोड़ा पागलपन करता है, हाँ वो पागलपन करता है। जिसको दुनिया तुच्छ ठहराती है
उसे वो चुन लेता है। जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे वो टॉप पर लेकर जाता है, ताकि आप उस जगह जाकर रोक कर कहो और सच में कहो कि नहीं, ये मैं नहीं, परमेश्वर आप हो। कि आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपके रिश्तेदार, आपके लोग और कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर को महिमा मिले। इसके लिए आपको खड़ा करें। श्योर आज आप रोते रहोगे, आप मुझे देख रहे हो, रोते रहोगे, लिख लो मेरा नाम, आपका नाम लिख लो, आज की डेट लिख लो, चलते रहो, परमेश्वर के साथ खड़े रहो। अगले 4-5 साल जाने दो, अगले कई साल जाने दो, उसके बाद आपका लाइफ देखो कहाँ पर रहेगा। स्टेप बाय स्टेप जाते रहेगा। ये नहीं कि उतने बार ही बदली होगा, देखो कैसे जाता है। क्योंकि जो उसके संगति में रहता है वो कैसे साधारण हो सकता है, क्योंकि वो खुद साधारण नहीं है। बाइबल कह रहा है जो उसके संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या कहता है उसका वचन? जो उसके संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। संगति तो करो, आप सुपरनैचुरल हो जाओगे, दुनिया पागल हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको उसका पागल होना है। किसका? जिसने आपको तब चुना जब कोई नहीं चुनता था, जब लोग हंसते थे, लोग ठुकराते थे, लोग गलत बोलते थे, लोग आपके बारे में नज़दीक भी आपके आना, आपके ऊपर भरोसा नहीं करता था। उसने तब भरोसा किया जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था, तो उसको छोड़ना नहीं। हाँ, परमेश्वर का दास और मैं जो परमेश्वर के सामने उपस्थिति में खड़ा हूँ, मैं आज सबसे कहता हूँ मैं इसी चीज़ों से गुजरा हूँ। और आज मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ कितनी हैप्पी और कितनी ब्लेसड है। आप सब चीज़ों को हर इतना डायमंड हो, इतने हीरे हो, इतने बंगला हो, इतना बड़ा घर हो, तभी नहीं, एक अलग ही पीस आपकी लाइफ में परमेश्वर लेकर आएगा जब आप उसके साथ खड़े रहने के लिए अलाउड करोगे और उसके साथ खड़े रहोगे, और आपको एक ज़मीन से आसमान तक लेके जाने का सफर तय करेगा। वही यूसुफ जो गुलाम था, लोग कह रहे एक तो गुलाम है, लोग क्या कहते हैं मानो, गुलाम कहते रहेंगे, परमेश्वर राजा कहता है। लोग चरवा कहते रहेंगे दाऊद को, लेकिन परमेश्वर किंग कहता है। इसको गिदोन को लोग कहते रहेंगे अरे यार ये तो नथिंग है, लेकिन वो शुरू और सुरमा है परमेश्वर के नज़र में। क्योंकि ये साफ रखो, इसको अच्छा रखो, और उसके सामने, लोग के सामने नहीं, लोग नहीं, परमेश्वर कहना चाहिए तेरा दिल बड़ा भाग है मुझे, वो तुमको खड़ा करेगा। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं। अब जहाँ पर भी कहीं पर भी प्रचार सुन रहे हो, और आप जब ये सुनो तो आपको उन सभी लोग को शेयर करना चाहिए। बिलीवर, नॉन बिलीवर, विश्वास करने वाला है, यीशु पर नहीं है, उसको भी सेंड करो जो भी हारे हुए हैं, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर एक नया बल लेकर आए, ताकत लेकर आए। क्योंकि वो शक्तिहीन की ताकत है, वो हारे हुए की हिम्मत है, और जय दिलाने वाला और आनंद दिलाने वाला और सुख देने वाला वही है। एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख आ रहे प्रभु जी, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, कहीं पर भी देख रहे हैं, इनके हृदय को मैं सबसे पहले स्पर्श कर रहा हूँ यीशु के नाम से। इन पर आपकी फायर, आपकी अग्नि कहता हूँ, सारी दुख मिट जाए, और आज के बाद ये आपने आपको वो देखे। तभी जैसे दाऊद ने खुद को चरवा था, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम किंग हो, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम किंग के लिए चुने गए हो, तो हाँ तुम किंग ही रहोगे, चाहे तुम्हें लगे ना लगे, तुम्हें दिखे ना दिखे, लेकिन हाँ तुम चुने गए हो, और परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होकर रहेगा। प्रभु जी इनके जीवन में जो योजना आपने रखी उनको पूरा करिए, इनको समझने के लिए, इस योजना को जानने के लिए सहायता मदद करिए। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह कहता हूँ। इनके शत्रु इनके सामने खड़े ना रहे, जब ये आपके साथ में खड़े रहे। जो तेरे साथ में खड़ा रहता है, किसकी हिम्मत उसके सामने खड़ा भी हो। प्रभु जी आपकी महान आशीष, महान भलाई, महान कृपा, दया, अनुग्रह कहता है, और कहता है आपकी शांति इनको लाभ है, इनके आंसू आनंद में बदल जाए, क्योंकि तू उसकी हिम्मत और ताकत और उसकी योजना रखता है। प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी सुख, शांति, भलाई, और आपके साथ ही नहीं चलने के लिए हिम्मत और ताकत दी, कि गिरे नहीं लेकिन खड़े रहे, और जितने भी बार गिरे रहे फिर से उठे और आपके साथ चले, और वो योजना को देखे जो आपने इनके लिए रखी है। प्रभु जी आपने से किया तो धन्यवाद करते हैं। महान महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। ब्लेस्ड रहो प्रभु जी यीशु के नाम से, आमीन। तो हो सके तो हम इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो पिछला सीरीज़ था उसको भी हम कुछ वीडियो बनाने पर है, लेकिन मुझे लगा कि आज इसको मुझे बनाना है। सो आप इस वीडियो को देखें, और इसके लिए नहीं कि क्या कहते हैं ना कि हमें फेमस होना है, ज़रूरत नहीं है, यीशु जानता है, इनफ है। बस इसीलिए कि जो लोग दुखी हैं उन तक ये वचन पहुँचे, ताकि परमेश्वर महिमा और जलाल पाए। तो आपको उन सभी के साथ ये वचन बांटना है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे।